ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कलयुग का कड़वा सच क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या भविष्यवाणियाँ की थी? चलिए इसे जानते हैं। यह युग कलयुग है और हम मनुष्य कलयुग के लक्षण साफ तौर पर देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अंत निकट है, लेकिन एक विश्वास है कि भगवान विष्णु अपने कल्कि के अवतार में आएंगे और दुनिया को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए बचाएंगे। कलयुग अंधकार का युग है और यह चारों युगों में से सबसे अंतिम युग है। यह मानवता के बीच और पूरी पृथ्वी पर अंधकार और निराशा का समय है, जब अराजकता, भ्रम और पाखंड शासन करता है। चार युगों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। इन चारों को मिलाकर एक पूर्ण युग चक्र बनता है। जैसे चार ऋतुएं एक वर्ष बनाती हैं, 1000 युग चक्र ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है, जिसे एक कल्प भी कहा जाता है। द्वापर युग के अंत में कलयुग की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि कलयुग में 1000 साल होते हैं, जिनमें 100 साल की सुबह और 100 साल की संध्या होती है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या कहा था। कलयुग राक्षस कली से संबंधित है। कलयुग में कली का अर्थ है विवाद, असहमति और लड़ाई। कृष्ण की मृत्यु ने द्वापर युग और कलयुग के अंत का मार्ग किया था। कहते हैं जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने धाम पधारे थे, उसी दिन कलयुग की शुरुआत हो गई थी। श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह इस तरह से है। कलयुग में शक्तिशाली प्रभाव से धर्म, सत्य, स्वच्छता, सहनशीलता, करुणा, शारीरिक शक्ति, स्मृति दिन ब दिन क्षीण होती जाएगी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में केवल धन को ही व्यक्ति के अच्छे मूल, सही व्यवहार, गुण का प्रतीक माना जाएगा। व्यक्ति की शक्ति के आधार पर ही कानून और न्याय होगा। स्पष्ट आकर्षण के कारण पुरुष और महिला एक साथ रहेंगे। केवल जनेऊ धारण करने से ही मनुष्य को ब्राह्मण माना जाएगा। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति केवल बाहरी प्रतीकों के अनुसार निर्धारित होगी। यदि कोई व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं जी सकता तो उसके शिष्टाचार पर गंभीर सवाल उठाया जाएगा। जो व्यक्ति कर्तव्य से बहुत अच्छा होगा उसे विद्वान माना जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है वह अधर्मी माना जाएगा और उसे पाखंडी माना जाएगा। शादी केवल मौखिक समझौते से ही तय की जाएगी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं एक पवित्र स्थान को केवल दूर स्थित स्थान माना जाएगा और सुंदरता को ही किसी व्यक्ति के केस पर निर्भर माना जाएगा। एक पवित्र स्थान को केवल दूर स्थित स्थान माना जाएगा। अपना पेट भरना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। भूख और आध्यात्मिक करों से पीड़ित लोगों को पत्ते, जड़, मांस, मछली, शहद, फल, फूल और बीज खाने होंगे। सूखे का सामना करने पर वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। नागरिक हवा, ठंड, बर्फ, गर्मी और बारिश से काफ़ी पीड़ित रहेंगे। वे भूख, प्यास, बीमारी, घोर चिंता से जुड़ते हुए और अधिक पीड़ित होंगे। कलयुग में मनुष्य का सबसे लंबा जीवन काल 50 वर्ष का होगा। फिर श्री कृष्ण कहते हैं पुरुष अब अपने वृद्ध माता पिता की रक्षा नहीं करेंगे। कलयुग में चंद सिक्कों के लिए ही इंसान एक दूसरे से नफरत करेंगे। सभी मैत्रीपूर्ण संबंधों को वो त्याग कर देंगे। अपने प्राणों की आहुति देने, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों को मारने के लिए भी वो तैयार होंगे। अशिक्षित लोग भगवान के नाम पर भिक्षा प्राप्त करेंगे और तपस्या करके और भिखारी के कपड़े पहन के
जीविका उपार्जन करेंगे। जो लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते वे ऊपर चढ़ जाएंगे और धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बात करने का साहस करेंगे। नौकर उस मालिक को छोड़ देगा जिसने अपना धन खो दिया है, भले ही मालिक अच्छे चरित्र वाला संत हो। मालिक एक अयोग्य नौकर को छोड़ देगा, भले ही वह नौकर परिवार में पीढ़ी से पीढ़ी तक चला गया हो। जब गाय दूध देना बंद कर देगी तो उसे भी छोड़ दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। शहर में चोरों का शासन होगा। राजनीतिक नेता नागरिकों को निगल जाएंगे। पुजारी और बुद्धिजीवी उनके पेट के भक्त बन जाएंगे। तो ये थी वो कुछ बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में भविष्यवाणी की थी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कलयुग का कड़वा सच क्या है। कलयुग का कड़वा सच बहुत डराने वाला है। वास्तव में जो कुछ भी कलयुग के बारे में कहा गया था वो आज सही दिख रहा है। तो आइए जानते हैं कलयुग के कड़वे सच के बारे में। कलयुग में लोग पेड़ों को काटना, उपवन को नष्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। सब एक ही प्रकार का भोजन करेंगे, अर्थात खान पान में कोई भेदभाव नहीं होगा। संतों का बाहरी रूप होते हुए भी लोग व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त रहेंगे। कलयुग में पुरुष अपनी पत्नी से ही मित्रता करेंगे। पुरुष उन्हीं लोगों को अपना संबंधी मानेंगे जो उनकी पत्नी के माध्यम से उससे संबंध रखते हैं। जिसके पास धन है वह कुलीन और अच्छे गुणों वाला माना जाएगा। जिसके हाथ में सत्ता है वही अपने पक्ष में न्याय की राह चलाएगा। जिसके पास पैसे की कमी है वह रिश्वत नहीं दे सकता, उसे अदालतें न्याय से वंचित कर देंगी। ब्राह्मण उन कार्यों को करना शुरू कर देंगे जो अन्यथा शूद्र लोग को करना चाहिए। ब्राह्मण यज्ञों और वेदों के अध्ययन से विरत रहेंगे। लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करना बंद कर देंगे। ब्राह्मण कुछ भी खाना शुरू कर देंगे। पुरुषों की उम्र कम होगी और ताकत में कमजोरी होगी। आश्रमों में ब्रह्मचारी बुरे आचरण में लिप्त रहेंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। आश्रम ऐसे दिखावों से भरे रहेंगे जो दूसरों के भोजन पर जीवन यापन करने की कला में निपुण हैं। जब कलयुग और भी अधिक पतित होता है तो धर्म का पालन करने वाले लोगों का जीवन पहले से भी छोटा दिखाई देता है। लोग झूठ तौल से माल बेचेंगे। व्यापार से जुड़ा बहुत छल होगा। कलयुग के अंत में युवा बूढ़े की तरह व्यवहार करता है। जो आचरण छोटों को शोभा देता है वह वृद्धों में देखा जाता है। बूढ़े बच्चों की तरह सोचेंगे और छोटे में बूढ़ों जैसी बुद्धि होगी। गायों की कमी के कारण लोग बकरी और भेड़ का दूध पीने का सहारा लेंगे। ब्राह्मण पवित्र व्रतों का पालन नहीं करेंगे बल्कि वेदों की आलोचना करेंगे। तर्क से मोहित होकर वे पूजा और यज्ञों को त्याग देंगे। कलयुग के अंत में दुनिया मलच आचरण से आगे निकल जाएगी। कोई संस्कार और बलिदान नहीं होगा। हर तरफ मातम छा जाएगा और कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। पुरुष दूसरों की संपत्ति यहाँ तक कि विधवाओं की भी संपत्ति लूट लेंगे। जब कलयुग का अंत निकट होगा तब क्षत्रिय संसार में कांटे होंगे। वे दूसरों की रक्षा नहीं करेंगे। शादी में कोई लड़की का हाथ नहीं मांगेगा। कोई भी लड़की शादी में विधिवत नहीं देगा। जब कलयुग पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो स्त्री पुरुष अपना जीवन साथी स्वयं चुनेंगे। कलयुग में पूर्ण विकसित होने पर एक हाथ दूसरे हाथ से चोरी करेगा। कायर अपनी वीरता पर गर्व करेंगे और वीर कायरों की तरह अस्वाद में डूबे रहेंगे। कलयुग के अंतिम चरणों में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य नहीं बचेगा। कलयुग के अंत में दुनिया में सिर्फ एक ही वर्ण बचेगा। पत्नियां अपने पतियों की ओर रुख नहीं करेंगी। पुरुष और महिलाएं जो चाहे खाएंगे। पकाया हुआ भोजन सभी प्रमुख मार्गों पर बेचा जाएगा। शूद्रों द्वारा ब्राह्मण का दमन किया जाएगा और इस प्रकार ब्राह्मण सुरक्षा की तलाश में पूरी पृथ्वी पर भटकेंगे।
शूद्र धर्म की व्याख्या करेंगे और ब्राह्मण उनके प्रवचन सुनेंगे और उनकी सेवा करेंगे। दुनिया में सब कुछ पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा। देवताओं को त्याग कर दीवारों में स्थापित अस्थियों की पूजा की जाएगी। पुरुष मांस शराब के आदी होंगे और अपने धर्म को कमजोर बना देंगे। बारिश गलत समय पे बरसेगी। कर के बोझ से दबे ब्राह्मण दसों दिशाओं में भटकेंगे। बुराई की एकमात्र निशानी गरीबी होगी। अपने बालों को संवारना और कपड़े पहनना स्नान का विकल्प होगा। पेट भरना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होगा। वेदों के अभाव और अतिथियों के न आने से घर वीरान होंगे। तो ये था कलयुग का कड़वा सच, जो बहुत ही डरावना है। द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के ये कड़वे सच बताए थे और कलयुग की भविष्यवाणी की थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।